माइनॉरिटी कॉलोनी बसाने का था अतीक का प्लान, धीरे धीरे बना रहा था मिनी पाकिस्तान। डेमोग्राफी बदलना चाह रहे थे दोनों भाई। एसटीएफ के अधिकारी ने ये बताई बात। प्रयागराज में चुनावी लाभ के लिए मुस्लिम का बना हमदर्द, अब सरकार ने बढ़ाया सिरदर्द। एसटीएफ ने किया बड़ा खुलासा, मिनी पाकिस्तान के लिए बड़े लैंड पर कर लिया था गुर्गों ने कब्जा। सजा याफ्ता माफिया डॉन अतीक और उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ अब तक जिंदा रहे। दोनों के जबरदस्त गठजोड़ ने किसी को अपने बीच नहीं फटकने दिया। फटकने देने की बात तो दूर रही, कह सकते हैं कि इन दोनों सफेद पोश बदमाशों की जीते जी किसी ने प्रयागराज से लेकर दूर दराज इलाकों तक में फैले इनके आपराधिक साम्राज्य की ओर नजर उठाकर देखने तक की जरूरत नहीं की। अब जब ऐसे बाहुबली दोनों बदमाश भाइयों को हथकड़ी लगी, हालात में नौ सिखिए से दिखाई देने वाले 3 गुंडा टाइप लड़कों ने सरेआम गोलियां झोंक कर मार डाला, तो बस फिर क्या था। एक अतीक और अशरफ के आपराधिक साम्राज्य पर 100 नजरें गड़ चुकी थीं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। अतीक अहमद और उसका गैंग प्रयागराज की करेली विधानसभा की डेमोग्राफी बदलना चाह रहे थे। राजनीतिक फायदा और चुनाव में लाभ के लिए करेली के एक बड़े इलाके में माइनॉरिटी कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसके लिए बड़े लैंड पर अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने कब्जा किया था। यह खुलासा यूपी एसटीएफ के डीजी अमिताभ यश ने किया है। एसटीएफ के डीजी अमिताभ यश ने बताया है, अतीक और उसके गैंग ने अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए ऐसी रणनीति बनाई थी जो कोई अन्य गैंग सोच भी नहीं सकता। अतीक के गैंग ने करेली विधानसभा से सटे पूरे गांव में एक माइनॉरिटी टाउनशिप बनाने की शुरुआत की, जिसमें बहुत सारे लोग, खासकर कमजोर वर्ग की जमीन कब्जा कर ली गई। जमीन कब्जा और कॉलोनी इसके लिए बसाई जा रही थी ताकि वहां माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके। इससे अतीक और उसका गैंग अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और मजबूत करना चाह रहा था। इस तरह की कई स्ट्रेटेजी इस गैंग की थी जिससे एसटीएफ ने नाकाम किया। पूरी कोशिश थी कि करेली विधानसभा की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। अतीक के केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें पता लगा है कि माफिया अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन का अरबों रुपए का कारोबार हरियाणा तक फैला हुआ था। उमेश पर हत्याकांड में नामजद होने के बाद से फरार 50,000 रुपए की नामी लेडी डॉन रियल एस्टेट की बड़ी कारोबारी है। एसटीएफ को प्रयागराज से लेकर हरियाणा तक के गुरुग्राम तक फैली उनकी कई कंपनियों के बारे में पता चला है। इसकी पुष्टि भी हुई है कि अतीक के जेल जाने के बाद से वही काले कारोबार की कमान संभाल रही थी। एसटीएफ जल्द ही इन कंपनियों के दफ्तर सील करते हुए जब्तीकरण कर सकती है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद केस के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं। पाकिस्तान से जुड़े हत्या के तार। अतीक और अशरफ की हत्या में 3 अलग अलग पिस्टल का प्रयोग हुआ। इसमें एक 30 mm पिस्टल स्वदेशी, दूसरी 9 mm पिस्टल गिर्सॉन तुर्की में बनी और तीसरी 9 mm पिस्टल जिगाना, ये भी तुर्की में बनी। इनकी कीमत 4 से 7 लाख रुपए तक की थी। जिगाना पिस्टल भारत में बैन है। इसे पाकिस्तान के रास्ते भारत में सप्लाई किया जाता है। ऐसे में इस हत्याकांड के तार अब पाकिस्तान तक जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे एक के बाद एक नए खुलासे ने पुलिस की परेशानी को भी और बढ़ा दिया है। लेकिन अधिकारी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अब आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी।